हाँ भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हरे कृष्णा। आगे सब लोग, पूरी पार्टी। ओ सर, क्या बात है, काफी पहले आए आप, अच्छी बात है। तो पंक्चुअल। दूसरा वाला सर कहाँ है? अरे आ गया, क्या बात है, बोलना आपका बहुत 100 साल जी हो गया। मैंने आपको याद किया, आप आ गए। अरे 10 के 9 कैसे हो गए? फिर 10 हुए, बाकी 4 5 सो रहे हैं, वो 11 हो गए। चलो भाई, तो अरे वी हैव अ न्यू पीपल, न्यू पर्सन हियर विद अस। हेलो राधिका, गुड मॉर्निंग। Please send a hi or a good morning in the chat box. Hi, thank you. So, welcome to the class of mathematics, Radhika. Hopefully, uh, I think you have the first class. आपकी first class है today for maths. Okay, so actually हम लोग chapter चल रहा है हमारा quadratic equations is already going on. So काफी चीज हम लोग start कर चुके हैं already. Quadratic equation जैसे आपने 10th में पढ़ा, कुछ पोर्शन तो वैसे ही सिमिलर है। एक नई चीज जो इंट्रोड्यूस की गई है वो है ग्राफ्स। तो अगर आप मेरा इवन कल का वीडियो भी देख लोगे, कल जो मैथ की क्लास हुई थी उसमें मैंने ग्राफ्स अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इवन इफ यू सी दैट वीडियो देन आल्सो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो इसे, बट ऑफ कोर्स नॉट नाउ, आफ्टरवर्ड यू कैन सी। तो साउंड अजीब आ रहा है आपका, क्या सबको अजीब आ रहा है या हर्षल के कान खराब है? सबको अजीब आ रहा है? हाँ आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, एकदम बढ़िया सा कोयल जैसा। सर साउंड बहुत कम है। अभी बताओ, अभी बताओ कैसा है? सर साउंड घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? रूम में घूम रहा है? वो तो घूमेगा ही ना, साउंड वेव्स हैं। बेटर है अभी? क्लियर नहीं है अभी भी? ओके, अब बात सही है, बीच बीच में कम हो जा रहा है। ओह, नाउ यूफी अब कैसा है? अब बढ़िया है, गुड गुड। चलो एनीवेज, सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट किया था, और हमने देखा था भाई, एक एग्जाम्पल भी लिया था। अमिताभ बच्चन, ओके एनीवेज। तो अब आप देख सकते हो कि अब आपका जो इक्वेशन उठा के हमने उसको ग्राफ में प्लॉट किया था। तो आज हम बेसिकली उन ग्राफ से रिलेटेड और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिक्सचर करके थोड़े से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज px is equals to ax square plus bx plus 8 is a quadratic polynomial. Of course, देखिए रहा है, minimum value of px is 6 when x is equals to 2. Find a and b. तो याद करो, आपको क्या निकालना है? आपको मिनिमम वैल्यू दी हुई है और वो भी बताया कहां पे। सो एक्चुअली आपसे क्या पूछा है? आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो याद करो वो हमारे फॉर्मूले जो मैंने हर ग्राफ में चिल्ला चिल्ला के आपको सिखाए थे, याद आए वो फॉर्मूले? तो वो फॉर्मूला क्या था भाई? मिनिमम वैल्यू कितनी आती है?
माइनस डी बाय 4a², करेक्ट। और कौन से x पे? एट x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय 2a। याद आई सबको? मेरी नहीं, फॉर्मूले की। मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाय 4a² होती है, और कौन से x पे? माइनस बी बाय 2a पे। सो माय फ्रेंड्स, उठा के डाल दो बस वैल्यूज, ठीक है ना। माइनस डी मतलब क्या हो गया? माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। और आपको मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है? मिनिमम वैल्यू ऑफ px इज 6। सर मैक्सिमम होती है ना? इट डिपेंड्स माय फ्रेंड। मैक्सिमम कब होती है? जब आपका डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला हो। ऐसा ऐसा, अगर ऐसा है ना, यूं है यूं, तो डाउनवर्ड फेस तो मैक्सिमम आता है। अगर यूं है तो मिनिमम आता है। याद आई? लीडिंग कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। याद करो कल 24 घंटे पहले की दुर्घटना क्या हुई थी आपके साथ। दुर्घटना नहीं, घटना है 24 घंटे पहले हमने यही बातें की थी, राइट। तो अभी आपको मिनिमम वैल्यू बोलिए तो डेफिनेटली, अब देखो मिनिमम वैल्यू बोल दिए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। भाई मिनिमम वैल्यू बोलिए इसका मतलब क्या है? ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, करेक्ट। क्योंकि यार अगर ऐसा पैराबोला हुआ तो इसमें मिनिमम कैसे निकलेगा? इसमें तो मिनिमम माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो डेफिनेटली ये तो नहीं होने वाला। तो आपका पैराबोला यही होने वाला है, यही शेप आएगी। तो यहाँ पे मिनिमम निकाल सकते हैं हम, करेक्ट। तो मिनिमम वैल्यू कितनी दी है? 6, एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस b² माइनस 4ac बाय 4a²। ठीक है, तो हाँ, और x क्या दिया है? एट x कितना है? 2 इज इक्वल्स टू माइनस b बाय 2a। तो बेसिकली माइनस b की वैल्यू, या समझो b की वैल्यू आ जाएगी यहां से माइनस 4a। ओके, b की वैल्यू आ गई माइनस 4a। जरा इसको सॉल्व कर दो। b की वैल्यू माइनस 4a डालेंगे तो ये क्या आएगा? b² दिया हुआ है, b² हो जाएगा माइनस 4a का स्क्वायर 16a² माइनस 4a। और c कितना है? c तुम्हें दिया है एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट टर्म कितना है? 8 अपॉन 4a²। तो क्यों ना इस 4a² को मैं उठा के दूसरी जगह ही फेंक दूं ना, क्यों बार बार लिख रहे हैं? तो आ गया 24a² इक्वल्स टू माइनस 16a² प्लस 32a। ओके, इसको उठा के फेंक दो उधर, तो ये आएगा ये 24 प्लस 16 कितना होता है? 40a² माइनस 32a इज इक्वल्स टू 0। तो 8a कॉमन ले लो, 8a कॉमन लिया तो आया 5a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो मेरे भाई a की एक वैल्यू आएगी 0, दूसरी वैल्यू आएगी 4/5। ठीक है, a की एक वैल्यू क्या है? 0, दूसरी वैल्यू आई 4/5। तो यार एक वैल्यू आ गई 0, दूसरी वैल्यू आ गई 4/5। अब बताओ यार, a को मैं 0 रख सकता हूँ क्या? बोलो 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 बोलो, फटाफट बोलो, चैट बॉक्स में बोलो कि हम a को 0 रख सकते हैं क्या? हाँ रख सकते हैं। भावेश, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, कांग्रेचुलेशंस। दीपांशु भी गलत है, आर्या सही है, ओ हर्षल सही हो गया, भावेश वापस सही कर दिया। सो भाई a कैसे 0? अबे a 0 रख देगा तो पट्टे क्या होगा? तेरा x का कोएफिशिएंट 0 हो गया ना। अबे तो क्वाड्रेटिक कहां से रहेगा फिर? सब 0 होगा ना सर जी। क्या सब 0 होगा? तू 0 होगा, सब नहीं। अगर a को 0 रख दोगे तो यार ये 0 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक टर्म गया, क्वाड्रेटिक टर्म गया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही नहीं रहा। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही नहीं रहा तो तुमने तो क्वेश्चन को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया।
ठीक है ना, समझ गए ना? यस सर समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई एक ही वैल्यू आएगी, कौन सी वाली वैल्यू आएगी? 4/5। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू निकाल दो, बी की वैल्यू भी निकाल देते हैं। बी का रिलेशन है, बी का रिलेशन है -4a, तो ये आ गया -16/5। आ गया जी, ए भी आ गया, बी भी आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बस एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया यूजिंग प्रॉपर्टीज ग्राफ की, हमने जो चीजें पढ़ी थी उसमें। क्लियर है सबको? अच्छा, स्पेशली आई एम सेइंग फॉर द न्यू वंस, राधिका, दिस एक्सप्रेशन वी हैव डिराइव्ड बिफोर। क्या है? या ये जो एक्सप्रेशन है ना मिनिमम वैल्यू का, ये एक्सप्रेशन हमने पहले डिराइव किया हुआ है। आप लास्ट टू लास्ट क्लास का वीडियो देखोगे, उसमें हमने डिराइव किया था ये। एंड ऑल्सो यस, ये सब हम डिराइव कर चुके हैं, इसलिए मैंने अभी डायरेक्टली यूज कर लिया। ऑलराइट। अरे क्या बात है पुष्कर, गुड मॉर्निंग, बहुत दिनों बाद आया, बाकी दोस्त हैं तेरे? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। लेट अस मूव अहेड। सो मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बड़ा इजी है, ये तो तुम लोग यही कर लोगे चुटकी बजा के। y equals to 2x² minus 3x plus 1. Find minimum value of y. ओए मिनिमम वैल्यू ऑफ y निकालनी है तो निकाल देते हैं। निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो यार, x² का कोएफिशिएंट क्या है? x² का कोएफिशिएंट का है 2। 2 पॉजिटिव है नेगेटिव? फटाफट बताओ चैट बॉक्स में, पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है तो राइट p, नेगेटिव है तो राइट n। बताओ भाई। अच्छा जी, वेरी गुड, आपको आता है कि 2 पॉजिटिव है। अब बताओ अपवर्ड फेसिंग होगा या डाउनवर्ड फेसिंग? अपवर्ड फेसिंग होगा तो राइट u, डाउनवर्ड फेसिंग होगा तो राइट d। वेरी गुड, अपवर्ड फेसिंग होगा। डाउनवर्ड फेसिंग कैसे होगा? लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, तो डेफिनेटली ये ऐसा आने वाला है। पॉजिटिव है ना लीडिंग कोएफिशिएंट, तो फाइंड मिनिमम वैल्यू। हाँ भैया जायज है, तो जायज है भैया, मिनिमम वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं हम। तो ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ना, ई वाला, जो भी अपन ने लास्ट क्लास में यूज किया था, -d/4a², तो इस केस में ये देगा आपको मिनिमम वैल्यू। ओके, क्या देगा आपको? मिनिमम वैल्यू। तो निकाल दो भैया, -b²। b कितना है? b है -3² -4ac/4a²। सॉल्व कर देते हैं इसे, कितना आएगा? 9 - 8, 9 - 8 होता है 1, तो आ गया -1/4, 4 से 16। ये आ गई वैल्यू। बहुत बढ़िया राधिका, वाह गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। भावेश गुड, वेरी गुड। चलो, बड़ा आसान क्वेश्चन था, होपफुली सब लोगों को समझ में आया हो, है ना? कोई कुछ नहीं, अपन ने फॉर्मूला का एप्लीकेशन था, सीधा साधा, ना लेफ्ट ना राइट। ऑल राइट, लेट्स गो अहेड। तो अहेड चलते हैं भैया अब हम, तो अहेड। तो विद माय मैजिक वॉन्ड आई वेंट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरी जादू की छड़ी से अब बता दो क्या आएगा तुम्हारा नेक्स्ट सवाल। ये भी है सिमिलर, और बोला क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम आनी चाहिए मिनिमम आनी चाहिए? हाँ बताओ भाई, मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगा? हाँ वेरी गुड। तो इसमें तुम बताओ, डाउनवर्ड है अपवर्ड है? डाउनवर्ड है तो राइट डी, अपवर्ड है तो राइट यू इन द चैट बॉक्स। Very good. It's a downward facing parabola because
आपका लीडिंग कोएफिशिएंट है -2 विच इज नेगेटिव। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट है -2 तो डेफिनेटली होगा डाउनवर्ड फेसिंग, तो जायज है भैया, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अच्छा जी, तो अगर मैं बोलूं इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बताओ? अगर मैं बोलूं मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस -infinity, वेरी गुड वेरी गुड, नाइस। सो भाई वही सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो -d/4a², तो -b² कितना है? b² -4। अब देखो कंफ्यूज ना हो जाना, इसको ऐसे लिख लेना, हो सकता है कुछ लोग इसको देख के थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, तो मेरे दोस्तों इसको ठीक से लिख लो ऐसे। ये लिखा है -2x² + 5x + 7। ऐसा ना करना ना कि अच्छा a यहाँ पे आता है, b यहाँ पे आता है, c यहाँ पे आता है, ऐसा ना सोच लेना। a होता है x² का कोएफिशिएंट, ठीक है ना, और c होता है एब्सोल्यूट टर्म। तो सिमिलरली b² -4a -2c 7 अपॉन 4a², कितना आ गया भाई, कितना आ गया? 25, क्या है 25 माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4 2 8 7 56 16, तो 56 -81/16 आ गया। वेरी नाइस। क्या बात है, मुझे लोग सब लोग बोल रहे हैं आज 17 लोग हो गए। 17 पे खतरा, बच के रहना। कौन जाएगा अब हमारी सभा को छोड़ के, पता नहीं, कह नहीं सकते। I hope all of you are remain interested in maths. Okay, maths is a very, I already said in the first class, maths is a sport. We don't study maths, we enjoy maths, we play it. Okay, अगर इस एटीट्यूड से खेलोगे तो भैया, हाँ भी एक आप हूं तो मैं भी तो मैथ्स को खेलते ही हूँ ना, ऐसे थोड़ी। दिस इज अ प्लेग्राउंड ना, वी हैव 17 प्लेयर्स राइट नाउ। ऑल राइट, वेरी गुड। तो ये तो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, होपफुली सबको समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन कैसे लगता है इस फॉर्मूला का। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। या अब है थोड़ा मसाला। मसाले में है क्या? के फॉर नॉट करण खन्ना, के फॉर योर कांस्टेंट ना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के so that the quadratic equation has at least one positive root. Oh my god, what is this written? अब समझने की कोशिश करो क्या लिखा है। लिखा ये है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? के की वैल्यू निकालनी है। अब ये एक डिफरेंट पैराडाइम है ना, डिफरेंट पैराडाइम ऑफ क्वेश्चन में हम घुसने वाले हैं, जहां पे आपको थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं आएगा सीधे, फॉर्मूला बेस नहीं है। या find the values of k so that the quadratic equation has at least one positive root, है ना, has at least one positive root। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बताते हैं। हम बनाएंगे इसका ग्राफ, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अपवर्ड फेसिंग है डाउनवर्ड फेसिंग है? फटाफट। x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो डेफिनेटली अपवर्ड फेसिंग आने वाला है, करेक्ट। डेफिनेटली इट्स एन अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। ऑल राइट, सो ओके, तो केस इसने बोला है इट हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, ठीक है। क्या बोला है इसने? इट हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? एटलीस्ट वन मतलब एक पॉजिटिव रूट, या तो एक पॉजिटिव रूट हो सकता है या दोनों ही पॉजिटिव रूट हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है ना कि कम से कम, ज्यादा से ज्यादा दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम ही दो ही रूट होते हैं, तो एटलीस्ट एक या ज्यादा से ज्यादा दो होगा। अच्छा सो डिफरेंट ग्राफ देखो क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो पॉसिबल है ये,
ये y एक्सिस, ये 0, ये x एक्सिस। तो आप देखो इसके दो रूट्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है ये, दूसरा आ रहा है ये, करेक्ट। एक तो ये रूट आएगा, एक दूसरा ये रूट आएगा। अब देखो क्योंकि ये दिस इज इन राइट साइड ऑफ y एक्सिस, तो ये वाला आएगा पॉजिटिव और ये वाला आएगा नेगेटिव। करेक्ट। तो एक तो ये केस है, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है कि दोनों ही पॉजिटिव आ गए, दिस इज y o x, तो यहां पे ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों राइट में है y एक्सिस के। ठीक है ना, चलेगा, नो प्रॉब्लम, वो शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आती है सबको कि पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंसेप्ट, कि अगर y एक्सिस के राइट में ग्राफ है तो दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे। और अगर ऐसे आया, एक जगह नेगेटिव दूसरी जगह पॉजिटिव, तो कुछ इस तरीके से आएगा, करेक्ट। तो एक चीज तो हमें पक्का से क्लियर हो गई है, रूट्स आ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, करेक्ट, जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देखो और क्या पॉसिबल है, हाँ, d इक्वल टू 0 वाला ग्राफ, यस एग्जैक्टली, इसलिए मैंने d इक्वल टू 0 वाला अभी बोला नहीं। एक ये वाला आ सकता है, तीन ग्राफ पॉसिबल है, ये y o x, तो ये भी एक पॉसिबल है। तो आपके तीन ग्राफ पॉसिबल हैं, एक तो ये जहां पे कोई सिर्फ एक पॉजिटिव रूट है, एक है जहां पे दोनों पॉजिटिव रूट है, यहां भी दो ही रूट्स हैं, ऑल्दो मैंने आपको ग्राफ एक्सप्लेन किए हैं, स्पेशली दोज हु हैव नॉट अटेंडेड द ग्राफ क्लास जो कल की थी। इसके अंदर भी क्या है, एक्चुअली दो रूट्स ही हैं। आपको लगेगा हाँ यार ये तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ग्राफ को, है ना, दिखेगा तो यही कि भैया एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, बट इसके रूट्स भी अभी भी दो ही हैं, दे आर टू रूट्स, x1 और x2, बट दोनों क्या है, इक्वल है। यहां पर भी दो ही रूट्स हैं पर दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये तीन ग्राफ हो सकते हैं पॉसिबल। डज दिस मेक सेंस टू एवरीवन? करेक्ट है सब लोगों को? ये चीज समझ में आती है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज क्या है, एस्टिमेशन है, हम सोच के कर रहे हैं चीजें। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस थिंग यू शुड रियली रियली अंडरस्टैंड। सो अब एक चीज देख सकते हो इन तीनों ग्राफ में जो कि कॉमन होगी, कि रूट्स हमेशा आ रहे हैं ना, रूट्स हमेशा आएंगे, रूट्स हमेशा आ रहे हैं। अगर रूट्स हमेशा आ रहे हैं तो मतलब आपके पास रियल रूट्स हैं, राइट, रियल रूट्स हैं। अब वो कुछ केस में इक्वल हो सकते हैं, कुछ केस में इक्वल नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि इन दोनों केस में अनइक्वल है, इस केस में इक्वल है। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं भाई, आपका जो भी आएगा फाइनली, मैं जो कंक्लूजन, एक कंक्लूजन जो मैं डिराइव करूं इससे, वो आएगा कि d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या आप सब लोग मेरे कंक्लूजन के साथ अग्री करते हैं? इफ यू अग्री विद माय कंक्लूजन प्लीज राइट A, if you do not please write D in the chat box. If you agree with my conclusion please write A in the chat box, or if you disagree with my conclusion please write D. Okay, I have got only 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so 9 is a pretty good number. बाकी लोग आप क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं बाकी लोग हैं? बाकी लोगों को पता है क्या चल रहा है, या सब ऊपर से आ रहा है? अगर ये क्वेश्चन आपके ऊपर से जा रहा है तो राइट यू इन द चैट बॉक्स, प्लीज बी ऑनेस्ट। अगर एवरीवन पे नहीं डालना प्लीज राइट इन प्राइवेट,
अगर ये आपके इक्वेशन आपके ऊपर से जा रहा है प्लीज राइट यू। अच्छा थोड़ा यू, हाँ थोड़ा थोड़ा ना, अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप बस वापस समझने की कोशिश करें, एक और बार समझते हैं। तो ये चीज इतनी वैसी नहीं है ना कि हो सकता है थोड़ा थोड़ा निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। आपको क्या बोला था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली पहली लाइन को तो अपन ने अभी सोचा ही नहीं है। हमने बोला भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन पॉजिटिव रूट। वापस समझाता हूँ ना, समझो आराम से समझेंगे ना, कोई जल्दी नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें खूब क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज समझना जरूर जरूरी है और इजी भी है। अच्छा आपसे पूछा भाई हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, ठीक है ना, सिर्फ एक पॉजिटिव, मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। अच्छा मैंने आपको दिखाया था, हमारे पास अभी मैं रिवाइज करवाता हूँ थोड़ा, मैं दिखाता हूँ पीछे की दुनिया दिखाता हूँ जो कल मिस हो गई है आप लोगों की। कुछ लोगों की कल की दुनिया मिस हो गई थी, उसको हम वापस फ्लैशबैक में जाएंगे ना, पास में, विल गो बैक इन टाइम। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज देखी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये चीज आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी कि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। आई होप ये चीज जिन लोगों के ऊपर से जा रहा है, एटलीस्ट ये चीज तो आप लोगों को समझ में आई कि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, करेक्ट? ये क्लियर है ना सब लोगों को? कि भाई एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, चलो ये तो दिमाग में क्लियर हो गया। ओके, तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला अगर है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, ठीक है, और हमें बोला है कम से कम एक पॉजिटिव रूट, ठीक, पॉजिटिव रूट। मैं आपको केसेस दिखाता हूँ, केसेस दिखाता हूँ। देखो ये होता है केस जब आपके क्या है, दो पॉजिटिव रूट्स हैं। ये केस है कब का है, जब दो पॉजिटिव रूट है, चीजें सेम ही रहेंगी। अगर दो पॉजिटिव रूट है तो ऐसा दिखेगा, और अगर मैं बोलूं दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं और इक्वल हैं तो केस ऐसा आता है, ठीक है, ये याद करो, कल हमने सिखाया था। अच्छा या अभी सिर्फ एक रूट पॉजिटिव है, सिर्फ एक रूट पॉजिटिव है, तो क्या होगा, एक रूट पॉजिटिव दूसरा रूट नेगेटिव, तो कुछ इस तरीके का केस आएगा। अगर एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है तो इस तरीके का केस आएगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि क्या क्या केसेस पॉसिबल है। तो एक केस तो हमको ये दिखता है, हाँ भाई ये केस हो सकता है, दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं। अच्छा ये केस भी दोनों रूट्स पॉजिटिव का है। फिर एक केस है जब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये हो गया। अब इसके बाहर और कोई चीज नहीं है, इसके बाहर और कोई चीज नहीं है, इसमें सारे केसेस कवर हो गए जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम केसेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या केसेस हो सकते हैं, समझ लो, हम लोग केसेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जॉस्टिव सर्च कर रहे हैं ना। अच्छा ये हो सकता है क्या, हाँ, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, उसको नकार दिया। अब देखो इसके अंदर ये केस नहीं आएगा, कौन सा, पर्पल, तो पर्पल से मैं लिखूंगा ये, बताओ क्या ये केस आएगा इसमें, ये केस इसमें नहीं आ सकता, वाई, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों रूट्स क्या है, नेगेटिव आ गए, तो ये केस नहीं आ सकता। ना ही ये केस आ सकता है, यहां भी दोनों दोनों रूट्स क्या है, नेगेटिव है, समझ लो, तो ये दोनों केसेस नहीं आ सकते। तो ये मैंने एग्जॉस्टिव कर दिया, इन पांच के बाहर को और कोई बाहर कोई ग्राफ है ही नहीं। ये जो पांच ग्राफ दिख रहे हैं ना, इनके बाहर और कोई ग्राफ होता ही नहीं है अगर आपके रूट्स आ रहे हो। भाई या तो रूट्स आएंगे या नहीं आएंगे, अगर रूट्स आएंगे तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव, तो ऐसा आएगा, दोनों पॉजिटिव हैं और इक्वल हैं, बोथ पॉजिटिव अनइक्वल, बोथ पॉजिटिव इक्वल, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, बोथ नेगेटिव अनइक्वल,
और बोथ नेगेटिव और इक्वल। तो एक्चुअली मैंने आपके सामने सारे ग्राफ दिखा दिए, बस इससे ज्यादा और कोई केस नहीं होता। यही 5 ग्राफ आप देखने वाले हो अपवर्ड फेजिंग पैराबोला में, जब आपके रूट्स क्या हैं आते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे तो ये 5 ग्राफ से बाहर और कुछ है नहीं। दिस इज एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब समझते हो ना? एग्जॉस्ट होने का मतलब क्या होता है? ओह आज तो पूरा दिन काम कर करके थक गया, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्शन। तो एग्जॉस्टिव मतलब हमने पूरी सर्च मार ली। तो इन 5 ग्राफ के बाहर कोई ग्राफ नहीं होता। कब? जब रूट्स आ रहे हैं, वरना भी 2 ग्राफ और बचते हैं। 2 ग्राफ क्या क्या बचते हैं? एक ये वाला, 3 ग्राफ और बचते हैं बेसिकली। चलो उसके बारे में बात नहीं करेंगे वरना आप कंफ्यूज हो गए फालतू में। तो बेसिकली यहाँ पे देखो दोनों रूट्स क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे 2 पॉजिटिव हैं, इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ओके, तो इसलिए अभी हम लोग का जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हम चीज हम डील कर रहे हैं वो ये चीज है। और इन तीनों ग्राफ को आप ऑब्जर्व करो तो देखोगे कि भाई रूट्स आ रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, डाउनवर्ड में भी सेम 5 आएंगे अगर रूट्स होते हैं तो। डाउनवर्ड में भी सेम 5 आएंगे अगर रूट्स होते हैं तो। ठीक है, अब समझ में आई? तो मैं इसको सेव करके ही रखता हूं और मैं एक स्लाइड और ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्या आ गया था, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ये है आपका यहाँ पे b, ये है आपका c और a आपका कितना है 1। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लिख दो भैया, b स्क्वायर माइनस 4ac is greater than equal to 0। यस, इनइक्वालिटी। एक्चुअली हम लोग इनइक्वालिटी भी डील कर चुके हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों को इनइक्वालिटी नहीं आती? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स n। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स n अगर आपको इनइक्वालिटी नहीं आती है। डोंट बी अफ्रेड, आई एम वेरी फार फ्रॉम यू। अरे जिसको नहीं आती बस वो लिखो, जिसको आती है मुझे पता है किसको आती है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो कुछ लोग हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने इनइक्वालिटी की पूरी प्लेलिस्ट है मेरी सेट्स एंड रिलेशन में, सेट्स के, उसको आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया क्लियर होगा उससे। ठीक है, एनीवेज मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करते रहूंगा आपको। बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो अब इसको सॉल्व कर दोगे। 4 2 का स्क्वायर 4, k माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4k प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आया भैया, सी पूरी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, तो इससे क्या होगा आपका सब क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो 4 उड़ा दो भैया, 4 उड़ा दो। 4 उड़ा देंगे तो क्या बचेगा अभी तुम्हारा, k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा है, माइनस k प्लस 5। और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, आएगा k स्क्वायर माइनस 3k 1 माइनस 5 इज माइनस 4। इसको मिडिल टर्म्स करके फैक्टराइज करोगे तो आएगा
k माइनस 4 इंटू के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये आ गया तुम्हारा फाइनली आंसर। तो फाइनल आंसर आ गया। अब देखो कैसे करते हैं इनइक्वालिटी सॉल्व। जिन लोगों को आता है वेरी गुड, जिन लोगों को नहीं आता वो उधर बहुत ध्यान से यहाँ पे देखो। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई। इक्वल्स टू की जगह अगर ये साइन लगा दिया मैंने, ग्रेटर देन, लेस देन, तो उसको इनइक्वालिटी बोल देते हैं। तो अभी आप देखो, अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसमें, इस पर्टिकुलर चीज में मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं के की जो मैं डाल सकता हूँ। अभी आप सोचोगे सर वो तो मैं ऐसे ही निकाल दूंगा, ओ 5 आएगा सर, 5, हाँ 6 भी आएगा सर, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9, 10। तो ऐसे आप कितने बनाओगे, कितनी वैल्यूज निकालोगे? ऐसी तो बहुत सारी वैल्यूज हैं। अभी तो आप इंटीजर ले रहे हो, रेशनल नंबर के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक नंबर लाइन का यूज करते हैं जिसके थ्रू हम ये सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, तो यहां पे आप क्या करते हैं, हम जो भी फैक्टर्स बने ना उनको जीरो पुट कर दो। फैक्टर्स को जीरो पुट करोगे है ना, फैक्टर्स को जीरो पुट करोगे, अगर दोनों फैक्टर्स को जीरो पुट करो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये एक्सप्रेशन जहां पे जीरो हो रहा है ना, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे एक तो 4 आएगा क्रिटिकल पॉइंट, एक आएगा माइनस। दीज आर कॉल्ड व्हाट, दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब क्या करोगे, ये क्रिटिकल पॉइंट्स को आप क्या करोगे, प्लॉट करोगे। तो प्लॉट कर देते हैं भाई, प्लॉट कर दो। तो 4 और -1 है ना, -1 और 4 नंबर लाइन में असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे नंबर लाइन में प्लॉट किया आपने पहले वैसे ही प्लॉट करना है। अब क्या करते हैं, हम चेक करते हैं 4 के बड़ी, 4 के बड़ी आप कोई भी वैल्यू लो। 4 के बड़ी आप कोई भी वैल्यू लो। से मैं 5 लिया तो 5 डालता हूं तो 5 - 4 1 और 5 + 1 6, 6 × 1 आया 6। तो 6 क्या है, पॉजिटिव है ना, तो यहां पे लिख दिया मैंने पॉजिटिव। -1 से 4 के बीच में कोई वैल्यू लो, 0, 0 डालोगे तो क्या आएगा, -4 × 1 -4, -4 नेगेटिव आया तो ये आया नेगेटिव। फिर -1 से छोटी कोई वैल्यू उठाओ, से फॉर एग्जांपल -5, -5 डालोगे के की वैल्यू तो क्या आएगा, नेगेटिव, -9 × -4 तो पॉजिटिव आ रहा है, फाइनली आंसर पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या बताता है, ये बताता है आपको कि ये एक्सप्रेशन जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी और कब नेगेटिव होगी। ठीक है ना, पॉजिटिव कब होगी और कब नेगेटिव होगी। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर आएगा ना, फाइनल आंसर कौन सा आएगा, ये वाला रीजन आएगा फाइनली, ये वाला और ये वाला। तो हम इसको कैसे लिख देते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसको हम लिख देंगे -∞ से -1 इंक्लूडेड। क्योंकि -1 इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा है। यूनियन 4 से इंफिनिटी, 4 भी इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा है। तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। हाँ बहुत बढ़िया। इसको करने का एक और थिंग, एक और पैटर्न होता है, इसको बोलते हैं वेवी कर्व पैटर्न। वेवी कर्व पैटर्न क्या होता है, ऐसा कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं। तो आई वुड रियली रिकमेंड, जिसको इनइक्वालिटीज नहीं आती, प्लीज 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 गो थ्रू द वीडियोस ऑफ सेट्स, जहां पे मैंने इनइक्वालिटीज का पोर्शन बहुत ही वास्ट टर्म्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। उसको नहीं समझोगे तो क्वाड्रेटिक में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, तो ये जो चीजें हो रही हैं ये ऐसी हैं। क्लियर है, तो आपके पास k की वैल्यूज क्या आ गई फाइनली, k बिलोंग्स टू दिस, ये सारी वैल्यूज आएंगी k की। ओके,
क्लियर हुआ सबको? पक्का? वेरी गुड। एक बार वापस देख लेना ये वीडियो, कहीं चीजें क्लियर नहीं रहे, नहीं तो फिर डाउट सेशन में भी पूछ सकते हो, ठीक है? डाउट सेशन में भी आप आ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find all the values of the parameter a for which both the roots of the quadratic equation x square minus ax plus 2 equals to 0 belong to the interval 0 to 3. बस एक बार दोबारा नो खुद से ही, हाँ एक बार खुद करोगे तो डेफिनेटली क्लियर होगा। सिमिलर जितने भी क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं ना, बाद में जाके रिवाइज जरूर करो, नहीं तो अभी समझा है ताजा ताजा और फिर भूल जाओगे। वैसे भी आप लोगों को अब तो बहुत टाइम मिलता है, 12:30 तक क्लासेस खत्म हो जाती है, ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर a फॉर व्हिच बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिलोंग टू द इंटरवल 0 to 3। ठीक है, सो क्या है ये क्वेश्चन? बेस्ट है ग्राफ बना के देखते हैं ना, y एक्सिस 0 और x एक्सिस। आपसे बोल रहा है कि आपको पैरामीटर a की वैल्यू निकालनी है। किस इक्वेशन में? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बोथ द रूट्स क्या हैं? दे बिलोंग टू द इंटरवल 0 to 3। तो सबसे पहली बात तो इस इंफॉर्मेशन से हम क्या डिराइव करते हैं? बोथ रूट्स। जब बोथ रूट्स आप देख रहे हो, इसका मतलब क्वेश्चन आपको खुद ही बोल रहा है इसके दो रूट्स हैं। क्वेश्चन आपको खुद ही बोल रहा है इसके दो रूट्स हैं। इक्वल है अनइक्वल है वो अपनी बात नहीं है, बट इसमें बोल दिया आपको कि दो रूट्स हैं। तो इसको देखते ही तुम्हारे दिमाग में ना आ जाना चाहिए, इसको देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, हाँ भाई इसको देख के मैं बोल सकता हूं d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सीधे इंफॉर्मेशन देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए भाई d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, वैसे वैसे इंफॉर्मेशन बाहर निकलनी चाहिए फूट फूट के। ऐसा ऐसा होना चाहिए ना कि आप पढ़ रहे हो ओ हिंट आए, ओ हिंट आए, ऐसे हिंट आना चाहिए ना। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहली लाइन से मुझे ये समझ में आ गया। ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस ax प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 विच इज पॉजिटिव, तो एक और हिंट आया, वो अपवर्ड फेसिंग, ये ना अपवर्ड फेसिंग। वेरी गुड। अब लास्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि दोनों रूट्स इंटरवल 0 से 3 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ? देखो 0 यहां पे है और 3 यहां पे है, तो आपका ग्राफ क्या हो सकता है? आपका ग्राफ कुछ ऐसा है कि दोनों रूट्स 0 से 3 के बीच में, ठीक है? दोनों रूट 0 से 3 के बीच में, ठीक है? या फिर और क्या पॉसिबिलिटी है? 0 3। और पॉसिबिलिटी ये है भाई, ऐसा भी हो सकता है ग्राफ, है ना, कि दोनों रूट्स इक्वल हैं, दोनों रूट्स इक्वल हैं और टच कर रहे हैं, मतलब ग्राफ को बस टच कर रहे हैं। ओके, चला गया, समझ में आ गया? तो ये दो ग्राफ पॉसिबल हैं बेसिकली, 0 से 3। एक तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इसके बाहर और कोई ग्राफ नहीं होने वाला। या जैसे पिछले केस में हमारे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी था, इसमें दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि भाई 0 से 3 के बीच में पॉजिटिव वैल्यूज तो आएंगी, तो एक तो ये हो सकता है या एक ये हो सकता है। ओके, तो पहली कंडीशन आपके सामने थी ये, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक तो पहली कंडीशन है। अब देखो इससे हम क्या चीज पता कर सकते हैं?
इससे एक आप बहुत प्यारी चीज क्या पता कर सकते हो, ये चीज देखो, अगर आप देखो x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे आपका जो फंक्शन है, एक्चुअली ये क्या है, दिस इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2। बेसिकली तो एक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन ही है ना, बेसिकली तो ये एक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है। तो x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, चलो चैट बॉक्स में बताओ मुझे कि x इक्वल्स टू 0 पे दोनों ग्राफ्स में ना, दोनों ग्राफ्स में ये भी क्या है, ये ऐसे बाहर निकलेगा ना, तो x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, या वेरी गुड। तो x इक्वल्स टू 0 पे मैं क्या बोल सकता हूं, x इक्वल्स टू 0 में मैं बोल सकता हूं कि बेसिकली मैं यहां से लिख सकता हूं y, इसको मैं ऐसे लिख दिया मैंने, एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा है इसको, y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो मैं लिख सकता हूं y0 इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली आई कैन राइट y3 is also greater than 0, correct? y at x equals to 0 is greater than 0 and y at x equals to 3 is also greater than 0। बताओ भाई ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? सही बात है ना भाई, 0 पे देखो, दोनों केस में देख लो, 0 पे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, 3 पे ये पॉजिटिव, और इसको भी एक्सटेंड करोगे तो y की जो एक्सप्रेशन आ रही है, y की जो वैल्यू आ रही है x के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो y एट x इक्वल टू 0 डालोगे तो y पॉजिटिव आएगा, और x इक्वल टू 3 डालोगे तो भी y पॉजिटिव आएगा। तो आपने अभी तक 3 कंडीशंस डिराइव कर ली हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, नहीं समझा? ओके, देख, अगर ये एक्चुअली क्या है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहां पे y की वैल्यू क्या आती है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2, करेक्ट? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहां पे y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो ग्राफ से चेक कर, अगर मैं x को 0 रखता हूं तो y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये पूछ रहा हूं मैं। अगर तू x को 0 रखेगा तो y क्या है, पॉजिटिव, करेक्ट? तो बेसिकली अगर x 0 होगा तो y पॉजिटिव है, और अगर x 3 है तो क्या आएगा, y पॉजिटिव या नेगेटिव? ग्राफ से देख बस, x 0 पे y पॉजिटिव था और x 3 पे भी y क्या आएगा, 0। 0 क्यों आएगा? x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 ना, x इक्वल्स टू 3 पे पॉजिटिव आएगा ना, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ना भाई बेसिकली, हाँ पॉजिटिव हुआ, थैंक यू। सो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, सिंबलाइज किया है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 को मैंने लिख दिया y एज अ फंक्शन ऑफ x। ऐसा लिख सकते हैं ना, y ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये ऐसा फंक्शन समझ सकते हो, एज अ फंक्शन समझ सकते हो कि मैं y को लिख सकता हूँ y x पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने लिखा कि x को 0 रखोगे तो y क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, x को 3 रखोगे तो भी y क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। ये चीज का मतलब कुछ और नहीं है ना, इसको समझ के ऐसे मत सोचना ओ ये क्या लिख दिया सर, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या लिखा है, एट x इक्वल्स टू 0 y इज ग्रेटर देन 0, और एट x इक्वल्स टू 3 y इज ग्रेटर देन 0। तो यही चीज लिखी है मैंने, ठीक है ना, वो बस सिंबल्स में लिख दिया है। तो ऐसा मत समझना सर ये क्या लिख दिया, यू डिस्गस्टिंग, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, इनका मतलब यही है। तो 3 कंडीशन आ गई, तो तीनों कंडीशन लगा देते हैं फटाफट। तो y0 का मतलब क्या हुआ, y0 का मतलब हुआ भाई 0 स्क्वायर माइनस ए इंटू 0 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं अपन, तो इससे फाइनली आउटपुट आता है 2 ग्रेटर देन 0। ये तो पता है हमें, ऑब्वियस है, तो इससे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, इससे हमें कुछ ए के ऊपर कुछ मिला नहीं, ठीक है।
कंडीशन नंबर 2 देखो, y3 ग्रेटर देन 0। अच्छा, तो 3 स्क्वायर माइनस a इंटू 3 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो आया ये 11 माइनस 3a ग्रेटर देन 0, 11 ग्रेटर देन 3a। तो आया तुम्हारा 11/3 इज ग्रेटर देन a, या फिर a इज लेस देन 11/3। a इज लेस देन 11/3। तो कंडीशन नंबर 2 भी सॉल्व कर दी। कंडीशन नंबर 3 पे आ जाओ, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे तुम्हारा b क्या है? b इज व्हाट? एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ x। तो b है यहाँ तुम्हारा ये माइनस a। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। a स्क्वायर माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 8 को आप लिख सकते हो 2√2 का स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। तो आया a प्लस 2√2 और a माइनस 2√2। नंबर लाइन बना दो। नंबर लाइन बनाओगे तो एक क्रिटिकल पॉइंट है 2√2, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है माइनस 2√2। तो इससे मुझे आंसर क्या मिलने वाला है? 2√2 क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो 2√2 इंक्लूडेड ये आएगा, माइनस 2√2 इंक्लूडेड ये आएगा, राइट। इनइक्वालिटी है, सिंपल, उसको सॉल्व किया है तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। बट आप देखो आपका जो भी ए आने वाला है, आपका जो भी ए आएगा उसको पहली दूसरी तीसरी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ठीक है ना। पहली दूसरी तीसरी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। सो इफ यू सी आपका 11/3 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? अगर मैं 11/3 देखूं तो यार 11/3 कितना आता है अप्रोक्सीमेट? कितना आएगा? 11/3 आएगा तुम्हारा 3.67 और 2√2 आएगा तुम्हारा 2√2 आएगा 1.4 2.8। तो 11/3 तुम्हारा कहाँ है? यहाँ पे है कहीं। 11/3 कहीं यहाँ पे। तो आपका सॉल्यूशन बोलता है कि कंडीशन 3 से आया ये, और कंडीशन 2 को क्या बोलता है? 11/3 से छोटा, 11/3 से छोटा होना चाहिए। तो मैं फाइनल सॉल्यूशन जो निकालूंगा वो क्या आएगा? इन दोनों का कॉमन। फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा? इन दोनों का कॉमन। अच्छा सर, थर्ड केस प्लीज रिपीट। ओके, सी थर्ड केस क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो बी स्क्वायर क्या है? माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2। तो क्या आया? ए स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यार इसको सॉल्व करा है अपन ने, इनइक्वालिटी है सिंपल। ए स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर लिख दिया, तो ए प्लस 2√2 इंटू ए माइनस 2√2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वही सिंपल जैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। 2√2 माइनस 2√2 प्लॉट किया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा। तो एक तो ये पोर्शन आएगा, दूसरा ये पोर्शन आएगा, ठीक है। अभी ब्लू वाला सॉल्यूशन समझ में आया? ब्लू से कैसे आया, राइट? ब्लू वाला सॉल्यूशन समझ में आया ना। ब्लू आपका थर्ड कंडीशन का है, बट क्योंकि आपका जो भी ए आएगा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तो आपने क्या किया? सेकंड कंडीशन का सॉल्यूशन भी यहाँ पे प्लॉट कर दिया नंबर लाइन पे। तो प्लॉट किया तो क्या आया? 11/3 इधर और ये पूरा इधर गया। तो आपको कॉमन पोर्शन देखना है। सो यार कॉमन पोर्शन क्या आएगा? कॉमन पोर्शन आएगा ये और ये पोर्शन, ये दो पोर्शन आएंगे कॉमन। तो तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं तो फाइनल सॉल्यूशन आने वाला है a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2√2 इंक्लूडेड यूनियन
2√2 से 11/3 ओपन, 2√2 से 11/3 ओपन। ठीक है, एक बार इसको वापस देखना ना, ऐसे एक बारी में नहीं आएगा समझ में। यू हैव लेक्चर्स विद यू, प्लीज गो थ्रू दीज वीडियोस अगेन एंड अगेन। और कोई प्रॉब्लम आता है तो कल मुझसे पूछो। आज सारे के सारे जो आज का वीडियो है स्पेशली वो वापस देखेंगे, सारे क्वेश्चंस जो आज के हैं वो वापस करेंगे। ठीक है, 1.5 2x जितनी भी स्पीड में देखना देखो, बस देखना। ओके, एंड स्पेशली इनइक्वालिटी वाले, जो मेरी इनइक्वालिटी की प्लेलिस्ट है, सेट्स हैं, उसको पक्का देखना, क्योंकि इनइक्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझ नहीं आएगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। सेट्स का तो डेफिनेटली कुछ नॉलेज आपको होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है जी, चलो थैंक यू।